हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पहले लेक्चर पर। सबसे पहले कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को समझना ज़रूरी है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए ये एक बहुत बेसिक सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज उसको आना मस्ट है। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आप किसी भी तरह के वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं तो दिस सब्जेक्ट इज़ क्वाइट नेसेसरी टू गेट यू क्लियर। सो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को इन शॉर्ट हम एक बार बेसिक में समझने की कोशिश करते हैं। लाइक मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है और यहाँ किसी दूसरी सिटी में कोई और यूज़र है जिसके पास दूसरा मोबाइल फ़ोन है। अब इन दोनों फ़ोन के बीच में हमें संपर्क स्थापित करना है, यानी कि कम्युनिकेशन करना है। तो इस वाले फील्ड में आपके वो सभी पैरामीटर्स आते हैं कि किस तरह से कोई भी सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, कौन से ब्लॉक्स थे जिन्होंने यहाँ पर अपना काम किया, उसमें एनकोडिंग भी है, उसमें ट्रांसमिशन भी है, उसमें मॉड्यूलेशन भी है, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द एम्प्लीफिकेशन, सैम्पलिंग एट्सेट्रा। एट द सेम टाइम जब ये ही सिग्नल रिसीव होगा तो एट द रिसीवर साइड किस तरह से इस सिग्नल को वापस से गेट बैक किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही वाइड फील्ड है एंड इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स लाइक सिग्नल कंडीशनिंग, ट्रांसड्यूसर जो आपके सिग्नल के टाइप को चेंज करेगा। तो ये जो भी सिग्नल का हमने कम्युनिकेशन किया, एज वी ऑल नोज दैट सारे सिग्नल्स किस फॉर्म में रेडिएट हो रहे हैं, सारे सिग्नल्स ईएम रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? दिस इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम वी कैन से, जिसमें हमारा मेन पैरामीटर कंसंट्रेट होता है फ्रीक्वेंसी पर, राइट। तो एक फिक्स बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट फॉर अ टेलीविज़न, वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर सैटेलाइट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द रडार्स। So one band for the TV, one band for the satellite, one band for the radar, and all these communication cannot mingle up with the each other, यानी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते। लाइक मैंने ट्रांसमिशन तो टीवी सिग्नल का किया था, बट मेरे एफएम स्टेशन पे क्या कभी टीवी का सिग्नल कैच हो सकता है? द आंसर इज़ नो, कभी नहीं कैच हो सकता। बट क्यों नहीं कैच हो सकता? दैट क्वेश्चन शुड बी क्लियर टू अस ऑल। सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस टॉपिक के स्टडी में मिलेंगे, जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को स्टडी करने वाले हैं। और उन वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। लाइक लेट अस स्टडी द क्लासिफिकेशन पार्ट। सो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे? हम वेव फॉर्म के बेसिस पर करेंगे। वेव फॉर्म कोई भी कम्युनिकेशन या तो एनालॉग होगा या ये डिजिटल फॉर्म में होगा। एनालॉग यानी कि कॉन्टिन्यूस इन नेचर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड, विद रिस्पेक्ट टू द टी एक्सिस द सिग्नल इज गेटिंग कॉन्टिन्यूस इन नेचर, while in case of digital signal we are traveling the signal in form of zeros and ones, right? सो एनालॉग कम्युनिकेशन को जब हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो हम इसको या तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन, मेन तीन एस्पेक्ट हैं किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिस्क्राइब करने के। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ साइनोसॉइडल वेव। साइन वेव किसी भी टाइम एक्सिस पर t1 पीरियड पे इट कंसिस्ट सम वैल्यू, t2 पीरियड पे इट हैव सम वैल्यू। सिमिलरली सारे टाइम इंस्टेंट पर दिस सिग्नल कंसिस्ट सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड, राइट। सो इस पूरे सिग्नल को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो इसके कौन से पैरामीटर्स हैं? The first parameter is the amplitude of the signal. This is known as the peak amplitude. I will write up it as A, right? Second parameter is what is the frequency of that signal. I will count the time period f is equal to 1/t. I will get the frequency of the signal. And the third parameter is the phase angle, right?
So two different signals, like one signal is starting from this point, another signal is starting from some delayed point, having the same amplitude, having the same frequency, but it is getting delayed. So there is a change, there is a small sort of phase angle difference in between these two signals, right? So we have three different parameters. अगर हमें इसको describe करना हो, I will write it up by a sin theta, and this theta includes omega t plus phi. Omega t is the radian frequency of the signal as well as the phi is the phase angle. So theta is simply described as an angle, यानी एंगल में हमारे पास दोनों चीज़ें काउंट हुई, फ्रीक्वेंसी एंड फेज. इसका सिंपल सा मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन को एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज नेम्ड एज द एंगल मॉड्यूलेशन, राइट? सो एनालॉग मॉड्यूलेशन कुछ बुक्स में आपको दो पार्ट्स में डिवाइड मिलेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन versus angle modulation, and angle consists both the things, the frequency as well as the phase. When I move towards the digital modulation, the digital modulation says that if I am talking about the pulses, if I am talking about the pulse type, then here the digital modulation will be like pulse code modulation. It includes the PCM, pulse code modulation. It is a type of pulse modulation and we are traveling the signal in form of coding value, यानी कि 0-1 value. Here the data is changed. अब आपको यहाँ समझना ज़रूरी है कि ये अकेला मॉड्यूलेशन है पल्स में जो डिजिटल कहा गया. PCM is the only single category. Lot of pulse communication are there, like pulse amplitude, pulse modulation, pulse position modulation, pulse width modulation. But ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? All these are type of discrete analog. Discrete analog. पल्स है तो डिस्क्रीट है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिस्क्रीट वैल्यू लेके आगे बढ़ रहे हैं. बट ऑल दीज आर एनालॉग. एनालॉग इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी डेटा वैल्यू आपका कांस्टेंट लेवल पे नहीं है. हम सिग्नल को डिजिटल कब कहेंगे? लेट अस एग्जामिन ओवर हियर with respect to the same time. If I am having the data 0 1 0 1 1, then how should I describe the data? It is something like, for the value of positive 5 volt, this is 0, then 1, then again 0, again 1 and 1. This will be my train of pulse, right? This signal is a digital signal, ठीक है? 0 1 0 1 1. But अगर यही सिग्नल मेरा कुछ इस तरह का हो, समथिंग लाइक दिस, अब मुझे बताइए क्या ये सिग्नल हमारा डिजिटल है या एनालॉग है? द आंसर इज द सिग्नल इज एनालॉग इन नेचर. क्यों एनालॉग? क्योंकि आपके विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल वैल्यू आपको सिर्फ दो ही वैल्यू मिल सकती है, आइदर 0 और 1, आइदर इट इज़ लो और इट इज़ हाई. अब 1 को आप अलग अलग कैटेगरी में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लाइक इट इज़ 0, इट मे बी कंसिडर्ड एज 1, बट यहाँ पर 1 की वैल्यू एक्सीड नहीं कर सकती, राइट? सो दिस सिग्नल इज अ, वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस which are getting change in form of the amplitude. So this is a pulse amplitude modulation, right? It is a pulse modulation. It is a discrete type of pulse modulation. बट हमें क्या चाहिए? हमें डिजिटल कम्युनिकेशन कराना है. तो डिजिटल कम्युनिकेशन कराने के लिए सिंगल एक ही टाइप है पल्स की फॉर्म में, दैट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन. अब पल्स कोड मॉड्यूलेशन के अलावा आपको कुछ और डिजिटल कम्युनिकेशन की, डिजिटल मॉड्यूलेशन की टाइप्स मिलेंगी जिनको कहा गया है शिफ्ट कीइंग टेक्नोलॉजी. ये भी 3 चीज़ों पर ही डिपेंड है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग, राइट? अब शिफ्ट कीइंग में और पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों ही हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की कैटेगरी में काउंट करते हैं. सो अब अगर हम PCM की बात करें तो PCM के केस में, यहाँ पे मैं एक बार इसको डिस्क्राइब करती हूँ, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द शिफ्ट कीइंग टेक्निक्स वर्सेस PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन. पल्स कोड मॉड्यूलेशन में मेरे पास जो डेटा है, जो इनपुट सिग्नल है, दैट इनपुट सिग्नल वाज एक्चुअली इन एनालॉग फॉर्म
and this analog form I just convert in form of codes. It was originally in analog form and I convert this in form of codes, yani zeros and ones. Here the carrier signal is actually the pulse. So the input signal, my information, my message right now was in form of the analog, which I converted in form of the codes, getting it mixed with the pulses. While in case of different types of shift keying techniques, my input signal is actually a data, right? It is actually a data. And I am using a continuous analog carrier to get it mixed and transmit in form of a modulated wave. So basic difference आपको clear हो चुका है कि pulse modulation की कैटेगरी में हम PCM को लेकर जाएंगे as well as shift keying को लेकर जाएंगे. बट जब हम शिफ्ट कीइंग की बात करेंगे तो डेटा हमारे पास होगा, इनपुट वैल्यू डेटा की फॉर्म में होगी. बट जब हम PCM की बात करेंगे तो इनपुट वैल्यू हमारे पास my voice, it may be the audio signal, it may be the video signal, some sort of that signal which is continuous in nature, that continuous signal to be converted in form of codes and mixed with the pulses as a carrier. So this was the basic difference in between the analog values versus the digital values. Now, can you please tell me कि there are two different words. One is digital and the other is discrete. The word is digital and discrete. If I am having a signal like this, right? So this signal, is it digital or is it discrete? Discrete means टूटा हुआ, यानी टाइम एक्सिस पर आपका सिग्नल एक सैम्पल्ड फॉर्म में आगे जा रहा है. दैट सिग्नल इज अ डिस्क्रीट सिग्नल. इट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूअस वन, राइट? इट इज़ अ डिस्क्रीट वन. एक टाइम पर वैल्यू 0 है, दूसरे टाइम पर वैल्यू मिल रही है. सो दिस सिग्नल इज अ सैम्पल्ड डिस्क्रीट सिग्नल, राइट? Digital, it is simply either I have the value of 0 or I have the value of 1. Everything goes in between only two possible values. Either the condition is false, yani 0, the condition is true, means it is 1. In form of electrical, we can represent it that the 0 means 0 volt, that the 1 means positive 5 volt. 0 means 0 volt and the 1 means positive 5 volt, right? So all the digital signals are discrete in nature. Make it the point. All the digital signals, like it was a digital signal, these all the signals are discrete in nature. सभी signal time axis पर brick form में आगे बढ़ रहे हैं. But it is not necessary that all the discrete signals should be digital. This is also a type of discrete, but this is not a digital. It is a pulsed waveform. So have the proper differentiation in between the pulse and the digital. Pulse amplitude may get changed, pulse width may get changed, pulse position may get changed, right? But when we are discussing about the digital, the amplitude as well as the width of the signal is constant. So this is all about the basics of the classification. In next lecture, we will discuss the need of modulation. Thank you.